जाएगा, कोई छोड़ के ना जाए। पहले की तरह मैं ये दोहराना चाहता हूँ कि उन नेताओं के लिए बात है और ये बात उन नेताओं तक पहुँच जाए और उनके साथ जुड़े हुए लोग भी समझ लें कि उनको भागने नहीं देना, आपने ये ध्यान रखना है। तो आप पहले क्यों सोचते हैं ऐसी बात? भाई तो इतना बढ़िया साथी है, पिछली बार आपने पहला कह दिया था मेरे कान में कि यार ये साहब टिकट तो आपके है, कभी कह दोगे? फिर ये रिकॉर्ड जो है ना तो पहले कोई तोड़ पाएगा। अगर कोई मासिक कार्यकर्ता मीटिंग या सामान्य कार्यकर्ता मीटिंग, मेरा चैलेंज है ये कि कोई करके दिखाए, तो चाहे रामायण के रूप में हुआ तो कई जगह छल कपट हो जाता है, लेकिन उसका मतलब ये है कि युद्ध हारे नहीं है, ये फाइनल नहीं था। फाइनल तो जब होगा जब श्री राम जी जीतेंगे और जब कौरवों को हरा करके जो है श्री हर जाट समाज ने कह रहा था मैं पहले चढ़ूँ कि वो सब जो चुनाव में हैं, जो चुनाव में प्रयास कर रहे हैं, वो सब चुनाव लड़े बिल्कुल, और तभी खेल में मजा आएगा। ऐसा हुआ नहीं कि मैंने चुनाव ना लड़ा। आगाज तो उनका होता है जो नई बात शुरू करते हैं। मैंने यारी करण में, दोस्ती करण में आज तक मैं घर पे नहीं बैठा। एक तो मैं इस बात से, जैसे ये मेरे अंदाजे में कि आज ये कम से कम 5-6 हज़ार लोगों का, कार्यकर्ताओं का जनसमूह था जो आप देख रहे थे। एक तो इनको देख करके मुझे ये महसूस हुआ है कि मेरी 32 साल की राजनीति, जो मैं 36 बिरादरी की साझी राजनीति करता हूँ, कि वो यूं की राजनीति मेरी शिखर है और बढ़ी हुई है। और दूसरा, आज की मीटिंग से जो कल कुछ साथियों ने हमने प्रार्थना की थी बम्बेवा गांव से आते हुए, जो धान और किसान की जीरी सूख रही थी, तराई तराई हो रही थी, और हमने सड़क के किनारे, खेत के किनारे खड़े होकर के 10-12 साथियों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी परमात्मा से कि हे परमात्मा, मेरे किसान और मजदूर इस सूखे से दुखी हैं, आप बारिश कर देना। कल की मीटिंग होगी तो ठंड भी हो जाएगी और किसान और मजदूर के चेहरे भी खिलेंगे। परमात्मा ने हमारी प्रार्थना सुनी, बारिश की और ठंड की। इस बात से भी, इस मीटिंग से मैं गदगद हूँ। परमात्मा का मैंने इंद्र देवता का धन्यवाद भी किया, और इस बात के लिए भी कि हमारी राजनीति शिखर है, कि हमारी राजनीति की तरफ कोई उंगली करेगा, वो हमारे साथी जो है ना, उस उंगली से कोई नुकसान नहीं होने देंगे। और देखो कितना गरीब आदमियों के चेहरे देखो कितने खिले हुए थे आज इस जनसमूह में। तो मैं गदगद हूँ, मेरे साथी और मेरा सारा आर्य संगठन परिवार जो बीजेपी का परिवार है, ये हमारा गदगद है इस मासिक कार्यकर्ता मीटिंग को देख करके और सारी बातों को सुन करके। ये सारी खुशी है। आज की मीटिंग से मान लिया जाए कि विधानसभा चुनाव का आगाज अपने द्वारा कर दिया गया। मेरा आगाज तो लगातार ये लोग कर ही रहे हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने चुनाव ना लड़ा। आगाज तो उनका होता है जो नई बात शुरू करते हैं। बड़ी नम्रता से आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि इनका आगाज तो 24 घंटे ये सारे साथी ऑटोमेटिक रहते हैं। 24 घंटे एक शरीफ और गरीब आदमी जिनको पता है इस इलाके का विकास कौन कर सकता है, कौन सजले काम करा सकता है, कौन निजी दुख और तकलीफ में कोई उन्हें दिक्कत होती है, सामाजिक दृष्टि से उनके बीच में मैं खड़ा रहता हूँ। तो वो आगाज 24 घंटे रहते हैं। हल्के के प्रति क्या टीस लेके चल रहे? हल्के में ये विकास और होना चाहिए, आपके मन में अभी भी होगा, सभी विकास ये होना चाहिए था। हर समय विकास तो चलता रहता है। हमारी सरकार ने भी काफ़ी विकास किए हैं। पहले मुख्यमंत्री थे आदरणीय मनोहर लाल जी, उन्होंने भी बहुत सी योजनाएं दी हैं, और जो अधूरी रह गई हैं उनको ये मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कोशिश कर रहे हैं कि उनको पूरा करेंगे। तो योजनाएं तो जो पूरी हो जाती हैं समय के हिसाब से, फिर आवश्यकताएँ बढ़ जाती हैं, और इलाके में जो काम हुआ अच्छा और जो कसर रहेगी हम फिर करेंगे काम को मिलकर। मासिक मीटिंग है वो रैली में तब्दील होगी, क्या कहेंगे लोग आपको किस तरह? ये जो मासिक बैठक है, मैं कह रहा था अपने बेटे अशोक आर्य से, जो मेरी यहाँ पर 11, 12, 21, 36 बिरादरी के साथी हैं, मैं कोई एक जाति का नाम लेकर के लोगों को गुमराह कभी नहीं करता, मैं आत्मा से कहता। मैंने बोला भी है, अगर मैंने जाति की जिसमें मैं जन्म ले रख, उनकी तो 3000 वोट है। मैं
इस बात के लिए कि उन साथियों को कह रहा था कि भाई थारी तो कुर्सी छोटी पड़गी, 2 हिस्से लोग तो खड़े हुए हैं। मजबूरी में मैंने कहा, इशारा किया था कि लोग खाना चला दो, एकदम से सारे अंदर आएंगे नहीं, दिक्कत होगी। इतने पब्लिक का इनको अंदाज़ा नहीं था और मेरे प्यार का भी इनको अंदाज़ा नहीं था। तो प्यार तो भाई बढ़ता है। मैंने यारी करण में, दोस्ती करण में आज तक मैं घर पे नहीं बैठे हूँ। मैं लगातार 24 घंटे आर्य सदन में सोता हूँ, अपने कार्यालय सफेदों में, और वहीं से उठता हूँ। और साथियों, ताज़ा सोता हूँ और ताज़ा उठता हूँ। जिससे मैं भी कोई भाई जावत में मिलता हूँ और उनके दुख सुख में 24 घंटे प्रयास करता हूं कि मैं साथ रहूं। विकास की आपने बात करी, 4 लाइन को लेकर के हल्के के लोग नाराज रहते हैं। सीएम की घोषणा है, मनोहर लाल ने की थी। पैरामेडिकल को लेकर नाराज रहते हैं। तो भाजपा के नेता आज भी अखबार में 4 लाइन के लिए मैंने आज का पेपर पढ़ा था कि कोई वन विभाग की कोई बात है कि वो ज़्यादा पेड़ कटने हैं। अखबार की खबर के मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि वो अभी उनको परमिशन नहीं मिली, उतनी ज़मीन नहीं ली कि उससे दुगने पौधे लगा दें। तो वो जब परमिशन मिल जाएगी, उम्मीद है कि पैसा और बजट उनका आया हुआ है, जमा है, तो जल्दी वो शुरू हो जाएगी। और भी बहुत से विकास और निजी कार्य में तो खाली ये नहीं कि भी शामिलात काम तो होते ही हैं। मैं अपने मन से कहता हूँ साथियों कि निजी काम भी किसी को कष्ट है, मेरे वर्कर को, तो मैं निजी काम में भी उनकी मदद करता हूँ। चर्चा रहती है अभी बच्चन सिंह आ रही, बाई चांस टिकट कटते फिर भी चुनाव लड़ेंगे, आप क्या कहेंगे? पहले क्यों सोचते हैं ऐसी बात? भाई तो इतना बढ़िया साथी है। पिछली बार आपने पहला कह दिया था मेरे कान में कि यार ये साहब टिकट तो आपके है, कभी कह दोगे फिर पार्टी दे देगी। तो पिछला कभी भी घर में भी नेगेटिव सोच हमें नहीं लेकर चलनी चाहिए। पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक बात करो, सकारात्मक होती चली जाएगी और टेंशन फ्री जी। तो पिछली जो चूक है इस बार लगता है अभी पूरी होगी अच्छे मार्जिन से। आप ये देख ही नहीं रहे थे 6000 लोगों का उमड़ता हुआ मेरे को 20 मिनट लग गई, यहाँ से मुश्किल से स्टेज पर आया हूँ। आप कुछ कह रहे हैं, कौन क्या कह रहे हैं, उनको भी घर में खुशी रहे, अपने घर में वो टेंशन फ्री रहे। मैं तो, मेरा बड़ा घर यूँ है जिनमें आप भी और यूँ बड़ा परिवार आज जो इकट्ठा हुआ। कितने व्यापारी शहर मंडी से आ रहे थे जो इस बात का जिक्र करते हैं आर्य ने टिकट मिलेगा। वो 20 कहता हूँ, 20 बढ़िया व्यापारी इकट्ठे करके दिखा दो ना, मैं इसने भर दूँगा। व्यापारियों से कर लेगी कब सम्मेलन होगा। पिल्लू खेड़ा के युवा व्यापारी 40-42 हैं ये, आज स्वागत कर रहे थे अग्रवाल समाज के। आज स्वागत मंडी के भी आ रहे थे 20-25, जबकि ने तो सफेदों की मंडी में देख रहे कि राजकुमार मित्तल हर बुढ़ापे में भी आ रहा था, व्यापार मंडल का प्रधान सतीश जैन हर। कितने साथी, किस का नाम लूँ मैं? ज़्यादा नाम लूँगा तो वो फिर दूसरे को महसूस कर जाएंगे। तो कितना व्यापारी, कितने दूसरे एससी, कितना बीसी, कितना जर्नल, हर जाट समाज में कह रहा था मैं पहले चढ़ूँ। मेरे से किसी समाज का आदमी स्वागत के लिए धोखा नहीं देता, क्योंकि मैं किसी को धोखा नहीं देता। क्या मानते हैं आप, जनसंख्या जो पहुंची उससे खुश है या नहीं? जी बिल्कुल। देखो, ये मासिक कार्यकर्ता, एक सामान्य मासिक कार्यकर्ता मीटिंग हमारी परंपरा रही है आर्य संगठन भाजपा परिवार की, और लगभग 32 वर्षों से निरंतर ये चली आ रही है। बिना किसी बुलावे के, बिना किसी साधन के, हमारी तरफ से कोई ऐसा साधन और कोई चीज़ें नहीं दी जाती। जर्नली लोग जो है, जो पार्टी के लोग हैं, दूसरी पार्टी के और संगठन के लोग हैं, वो इतनी बड़े कार्यक्रम को जो है बहुत बड़े स्तर पर जो है वो बसें क्या, गाड़ियाँ क्या और दूसरी चीज़ें दे करके करते हैं। लेकिन ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आर्य संगठन भाजपा परिवार में जो हमारे कर्मठ निष्ठावान जो कार्यकर्ता हैं वो इस परंपरा को ऐसे ही निभा रहे हैं। लेकिन आज जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड पिल्लू खेड़ा की धरती के ऊपर जो है, इस पिल्लू खेड़ा मंडी के अंदर जो है, इससे पहले भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाए। लेकिन ये रिकॉर्ड जो है ना तो पहले कोई तोड़ पाएगा। अगर कोई मासिक कार्यकर्ता मीटिंग या सामान्य कार्यकर्ता मीटिंग, मेरा चैलेंज है ये कि कोई करके दिखाए, तो ये ऐसा संभव नहीं है। वो बधाई के पात्र हैं और बिल्कुल मैं हृदय की गहराइयों से सफेदों के गरीब, किसान, मजदूर, सभी दुकानदार, व्यापारी, रेहड़ी वाले और सब जो भी हमारे सामान्य लोग हैं जो इस आर्य संगठन भाजपा परिवार से जुड़े हुए हैं, उनका धन्यवाद करता हूं कि एक मासिक कार्यकर्ता मीटिंग को उन्होंने रैली का रूप दे दिया, जो आपके सामने आप सब मीडिया के साथियों ने देखा है।
सितंबर को रह गई थी, क्या लगता है आपकी जो आपकी बार वो पूरी हो पाएगी? देखो क्या होता है, जब आप मैदान में होते हैं तो ये एक स्वाभाविक सी चीज़ होती है, और जनमत की बात होती है तो कई बार कुछ कमियां रह जाती हैं किसी न किसी वक्त जो है। और हमेशा से एक धर्म युद्ध चला रहा है इस धरती के ऊपर, चाहे वो पहले महाभारत के रूप में हुआ, चाहे रामायण के रूप में हुआ, तो कई जगह छल कपट हो जाता है, लेकिन उसका मतलब ये है कि युद्ध हारे नहीं है, ये फाइनल नहीं था। फाइनल तो जब होगा जब श्री राम जी जीतेंगे, और जब कौरवों को हरा करके जो है श्री कृष्ण जी जो है शंखनाद करेंगे, वो भी बाकी है। 24 में हम दिखाएंगे। इतने भारी जन समुदाय का आपको प्यार मिल रहा है, क्या इस बार विधानसभा में अपनी जीत पक्की मानते हैं? जी बिल्कुल, ये तो स्पष्ट आप देख रहे हैं, जनता जो है सबसे बड़ा उदाहरण होता है। आप एक जनमत का जो मैसेज होता है उससे ज़्यादा तो स्पष्ट कोई कर नहीं सकता। तो इनका प्यार प्रेम आप दिखाई दे रहा है जो है ना। हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ पर, 1 रुपया किसी गाड़ी के किराए का हमने नहीं दिया। अपने घर से जो हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं या और नए लोग जो आए, आपने देखा कि आज सैकड़ों लोगों ने ज्वाइन किया अपनी इच्छा के साथ। वो चौधरी बचन सिंह आर्य जी की विचारधारा जो 32 वर्षों से इस इलाके के गरीब की, किसान की, मजदूर की वो सेवा करते आ रहे हैं, ये उसका उदाहरण है। सर, अब की बार मैदान में काफ़ी उम्मीदवार हो सकते हैं, तो क्या किस तरह से आप सामने कर पाएंगे? मैं तो चाहता हूँ सब लड़ें। जी, मेरा निवेदन है कि वो सब जो चुनाव में हैं, जो चुनाव में प्रयास कर रहे हैं, वो सब चुनाव लड़ें बिल्कुल, और तभी खेल में मजा आएगा। कोई छोड़ के ना जाए। जी। पहले की तरह मैं ये दोहराना चाहता हूँ, ये उन नेताओं के लिए बात है, और ये बात उन नेताओं तक पहुँच जाए, और उनके साथ जुड़े हुए लोग भी समझ लें कि उनको भागने नहीं देना, आपने ये ध्यान रखना है। तो आप प्यार अब की बार पूरी तरीके से अब बार की? जी बिल्कुल, मैं ऐसा प्यार जो है, पिछली बार भी 54,500 वोट कोई सामान्य वोट नहीं है किसी नेता के लिए लेना, किसी भी पार्टी से है। और वो बहुत बड़ा उन्होंने एक हमारे को जो वोट दिया था, जो है यहाँ की जनता ने, वो बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान है। उस एहसान का बदला जो है कोशिश करेंगे चुकाने। 1 सितंबर का जिक्र किया, कहाँ पे कार्यक्रम इससे डबल देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखो अब ये मासिक कार्यकर्ता मीटिंग ही होती है, 1 तारीख की हमारी, आप सबको ज्ञात है, आप मीडिया के साथियों को। तो अगली 1 सितंबर की जो हमारी मासिक कार्यकर्ता मीटिंग जो है, वो सफीदों की पुरानी अनाज मंडी के अंदर वहाँ होनी तय हुई है। ऐसा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जी हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे और भी इससे भी 5 गुना। तो वो वहाँ आप सब साथियों से मुलाकात होगी, उसके अंदर हल्के की एक और डिमांड रहती है, 100 कार्य कब चुनाव लड़ेंगे? देखो ये ऐसा है, संगठन का और हमारे अपनी परंपरा है, और सबके नेता हमारे जो है यहाँ के गरीब के, किसान के, मजदूर के नेता जो है वो बहुत अच्छी तरह से, पूरी तरह से फिट हैं, और हमारे से ज़्यादा जो दौड़ने में जो है वो सक्षम है, और वो सेवा करना चाहते हैं। अभी वो मैदान में है, जब कभी मौका आएगा तो हम भी तैयार हैं, हम भी मैदान में हैं ही हैं। बचन सिंह आर्य जी ने कहा था एक इंटरव्यू में, अभी तो मैं जवान हूं। हाँ बिल्कुल, अभी जवान है। वो सुबह 6 बजे उठते हैं और 2 घंटे कसरत करते हैं, बहुत योगी जैसा उनका जीवन है। तो आप देखते भी होंगे उनकी सामान्य गतिविधियों के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।